गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार सहित नमस्कार। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को कभी न कभी उस सच्चाई का सामना करना पड़ता है जहां उसे समझ आता है कि अगर उसने खुद को मजबूत नहीं बनाया तो यह दुनिया उसे पीछे छोड़ देगी। कोई भी हमेशा किसी दूसरे पर निर्भर रहकर नहीं जी सकता। अगर तुम कमज़ोर हो तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वह तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी की ठोकरों से हार जाते हैं और सोचते हैं कि कोई उन्हें बचाने आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में तुम्हें अपने दम पर खड़ा होना सीखना होगा, वरना दुनिया तुम्हें भुला देगी। अर्पित एक साधारण परिवार में जन्मा एक मासूम लड़का था। बचपन से ही शारीरिक रूप से कमज़ोर था और उसका आत्मविश्वास भी उतना ही डगमगाता रहता था। अगर कोई बड़ा बच्चा उसे धक्का दे देता तो वह रोने लगता। अगर स्कूल में कोई होमवर्क भूल जाता और शिक्षक डांटते तो वह डर के मारे कांपने लगता। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। हर छोटी परेशानी में वह दूसरों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता, मानो कोई उसे बचाने आ जाएगा। जब दोस्त उसे परेशान करते तो वह सिर्फ आंखों में आंसू भरकर खड़ा रह जाता, लेकिन किसी न किसी भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। घर में भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। अगर माँ उससे कोई काम करने को कहती तो वह सोचता कि पिताजी या बहन कर देंगे। अगर किसी मेहमान को पानी देना होता तो वह यह उम्मीद करता कि कोई और जाकर देगा। धीरे धीरे परिवार के लोग भी उसे आलसी और जिम्मेदारी से भागने वाला कहने लगे। लेकिन अर्पित को यह एहसास नहीं था कि उसकी यह आदत उसे कमज़ोर बना रही है। उसे यह समझ नहीं आया कि दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनाती है जो खुद को मजबूत बनना जानते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं उन्हें या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसे अभी यह सीखना बाकी था कि अगर तुम खुद को बदलोगे नहीं तो यह दुनिया तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगी। अर्पित के पिता एक साधारण नौकरी करते थे और पूरे घर का खर्च उठाते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। एक सड़क हादसे में उनके पैर बुरी तरह जख्मी हो गए और डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब वह कभी पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। बचत के पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे।
माँ ने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से मदद मांगी, लेकिन शुरुआत में सहानुभूति दिखाने वाले लोगों ने धीरे धीरे किनारा कर लिया। हम कब तक मदद करते रहेंगे, हमें भी अपनी जिंदगी देखनी है। यह सुनकर अर्पित ने पैरों तले जमीन खिसक गई। जो लोग कल तक उनके घर खुशी खुशी आते थे, वही अब उनके दरवाजे से लौट जाते। कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई हाल तक नहीं पूछने आता। उस दिन अर्पित ने पहली बार महसूस किया कि जब तक इंसान दूसरों के लिए उपयोगी होता है, तब तक लोग साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही वह कमज़ोर पड़ता है, दुनिया उसे अकेला छोड़ देती है। घर में अब रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। पिता बिस्तर पर थे, माँ दिन-रात परेशान रहती और अर्पित बस देखता रहता, बिना कुछ कर पाने के। एक दिन जब माँ राशन लेने गई तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। पहले का हिसाब चुकता करो, फिर सामान मिलेगा। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप वापस लौट आई। अर्पित यह सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, यह हालातों के आगे मजबूर हो जाने का नाम है। वह खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन अब सवाल यह था, क्या वह इस बेबसी का हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बना लेगा या इससे लड़ने का कोई रास्ता निकलेगा? अगले ही दिन अर्पित ने अपनी बेबसी को पीछे छोड़ने का फैसला किया और काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ ताने मिले, तू यह काम नहीं कर पाएगा, बहुत कमज़ोर है। अरे तू तो पढ़ाई में भी फेल हो गया था, तुझे कौन नौकरी देगा? हर जगह उसे नकार दिया गया। उसके दोस्त जो कभी उसके साथ हंसी मजाक करते थे, अब उसी का मजाक उड़ाने लगे। अबे तू बिजनेस करेगा, तुझे खुद के कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन अर्पित ने हार नहीं मानी। उसने खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कोशिश की, किसी से उधार लेकर एक दुकान लगाई, कुछ सामान खरीदा, लेकिन यहाँ भी उसे धोखा मिला। दुकानदार ने उसे खराब माल थमा दिया और उसके अपने दोस्तों ने उसका पैसा मार लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं। हर बार जब वह गिरता, उसे महसूस होता कि इस दुनिया में वही जीतता है जो खुद को गिरने नहीं देता। अर्पित को अब समझ आ चुका था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले उसे खुद को बदलना होगा। अब वह पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहना चाहता था। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए नई चीज़ें सीखनी शुरू की, बिजनेस की किताबें पढ़ी
ऑनलाइन कोर्स की और मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ पहले वह हर काम को मुश्किल समझता था, अब वही काम उसे चुनौती नहीं लगते थे। उसने छोटी-छोटी नौकरियां पकड़ ली, कभी किसी दुकान पर हेल्पर बनकर तो कभी ऑनलाइन काम करके। पैसे कम थे, लेकिन अब उसके अंदर हार मानने वाला इंसान खत्म हो चुका था। सबसे खास बात यह थी कि उसने अपने सपने को जिंदा रखा। अब वह सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए हर कदम उठा रहा था। अर्पित को मेहनत रंग लाने लगी। अब वह न सिर्फ आत्मनिर्भर बन चुका था, बल्कि अपने काम में भी निपुण हो गया था। जो लोग कल तक उसे नकारा कहते थे, अब वही उससे सलाह लेने आने लगे। वही दोस्त जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहने लगे, भाई तूने यह सब कैसे किया, हमें भी सिखा। वही रिश्तेदार जिन्होंने मदद से मुंह मोड़ लिया था, अब कहने लगे, अर्पित हमें तुम पर गर्व है। अर्पित के लिए यह एक बड़ी सीख थी। दुनिया की सच्चाई अब उसके सामने थी। जब तुम कमजोर हो तो लोग तुम्हें कुचल देते हैं, लेकिन जब तुम ताकतवर बनते हो तो वही लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। अर्पित की सफलता अब हर जगह चर्चा का विषय बन चुकी थी। वही लोग जो कभी उसे कमजोर समझकर छोड़ गए थे, अब उसकी दोस्ती के लिए वापस आने लगे। भाई हम तो पहले से जानते थे कि तू बहुत आगे जाएगा यार, अब तू तो हमें भूल ही गया। लेकिन अब अर्पित बदल चुका था। वह समझ चुका था कि यह वही लोग हैं जो उसे नाकामयाब देखकर छोड़ गए थे। उसने सीखा कि सच्ची ताकत तभी आती है जब इंसान दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना सीखता है। अब उसे किसी भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी किस्मत खुद लिखना सीख गया था। अर्पित अब पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं रहा। उसने अपने दम पर जीना सीख लिया था। अब ना तो वह किसी पर निर्भर था और ना ही किसी के चले जाने का गम करता था। अगर कोई साथ है तो अच्छा, और अगर कोई छोड़कर चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह जान चुका था कि दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो खुद को खड़ा करना जानते हैं। अब अर्पित ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा था, बल्कि अपने परिवार को सहारा भी बन चुका था। लेकिन इस सफ़र ने उसे एक बहुत बड़ी सीख दी। अपनों का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि वह होते हैं जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहें। अब वह सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा करता था जिन्होंने उसके संघर्ष में उसका साथ दिया था। उसने सीखा कि सपनों को पाने के लिए अपनों की पहचान करना जरूरी है।
अगर तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तो दुनिया तुम्हें गिरा देगी। अगर तुम्हें अपने फैसले खुद लेने नहीं आते तो लोग तुम्हारी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाएंगे। अगर तुम खुद को साबित नहीं कर पाओगे तो दुनिया तुम्हें भुला देगी। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया छोड़ देगी।